गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अंतरा व्याकरण एवं रचना कक्षा 6 और इसमें हम पढ़ रहे थे बेटा पार्ट 3 जो है आपका शब्द विचार। कल मैं आपको पूरा समझा चुकी थी और आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। ऐसे शब्द जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। इसमें से एक शब्द को काट करके यहाँ 4 लिख लेना बेटा। पुर्तगाली शब्द है गमला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। जिन शब्दों का एक अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों में लिखिए। दुग्ध दूध, नृत्य नाच, मयूर मोर, अर्ध आधा, आश्चर्य अचरज, अक्षी आँख, अंधकार अंधेरा, ग्राम गांव। निम्नलिखित शब्द किस भाषा के हैं लिखिए। फारसी, यूरोपियन, उर्दू, तुर्की, कोट अंग्रेजी, असर अरबी, अनानास पुर्तगाली, कॉलेज अंग्रेजी, चाकू तुर्की और आईना फारसी। ये प्रश्न उत्तर इसकी जगह आपको इसके नोट्स बनाने हैं। तो उसके बाद देखो आप रचनात्मक गतिविधियाँ। 3 शब्द लिखिए। जूता, खिड़की, थैला, पानी, बस, महल। यौगिक शब्द विद्यालय, रसोईघर, दशानन। अंग्रेजी शब्द कॉलेज, ऑपरेशन, स्कूल। तद्भव दूध, मोर, गांव। इसके बाद आप अपने नोट्स देखो बेटा कि किस तरह से आपको नोट्स लिखने हैं। पार्ट 3 शब्द विचार। सबसे पहले लिखना आप शब्द। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। मैंने आपको ये पूरा लिखाया, फिर लिखवाया उपवन और कोयल, किसके वर्णों को अलग किया है जिससे पता चले कि वर्णों को किस तरह से जोड़ा जाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया। अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले आप देखोगे बेटा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर फिर से हमने इसको 2 भागों में बांटा, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन वर्ण समूह का कोई न कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मटर, किसान आदि। ख नंबर, निरर्थक शब्द जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मटर, किसना आदि। फिर आता है नंबर 2 बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले क रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले शब्द रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे बस, महल, जल आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, राज प्लस भवन राजभवन। फिर है ग नंबर, योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों की बनावट तो यौगिक शब्दों की तरह होती है लेकिन वे एक विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चक्रधर का अर्थ चक्र धारण करने वाला विष्णु, विषधर यानी महादेव। अब आता है आपका तीसरा नंबर प्रयोग के आधार पर। 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार या बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। इसके बाद आता है बेटा चौथा पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। क नंबर, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, घृत, नृत्य आदि। ख नंबर, तद्भव संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं,
जैसे दुग्ध, घी, नाच आदि। देशज शब्द देश प्लस ज यानी देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया आदि। विदेशी शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, रेडियो, दुकान, चाकू आदि। इसमें बेटा आपके लिए आज होमवर्क है, आप कार्य पूर्ण करेंगे। सबसे पहले कार्य पूर्ण करें और पार्ट 3 याद करें। पार्ट 3 याद करें, कल टेस्ट लूँगी। कल पार्ट 3 का टेस्ट होगा।